तुम्हें पता है एक स्मार्ट यूज़र में और एक नूब यूज़र में क्या अंतर होता है? चलो मैं दिखाता हूँ क्या अंतर होता है। छीन टपाक डम डम। तो देखो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है और मेरे लैपटॉप में आपको बता दूँ, आप जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अखिलेश के दिए हुए लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ मैं, उनमें से एक है। और देखो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में करंटली 6 GB रैम इंस्टॉल्ड है और A4 पे चल रहा है, कोई हाई प्रोसेसर नहीं है, देख लो 2.20 गीगाहर्ट्ज़ पे है। डिफ़ॉल्ट है, मैंने ओवरक्लॉक करा था बट वापस से दोबारा विंडो डाल दी, ठीक है। और ये मैंने विंडोज़ 10 पे भी चलाया है बट फिलहाल विंडोज़ 8.1 पे चल रहा था, अब ये उस पर भी स्लो चलने लगा तो विंडोज़ 8 पे चल रहा है। ये बेसिक वाली है विंडोज़ 8.0, ठीक है, 2012 का एडिशन है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, मेरे लैपटॉप में A4 है, पुराना प्रोसेसर है, डिफ़ॉल्ट प्रोसेसर है और ओवरक्लॉक्ड भी नहीं किया मैंने, और बट रैम मैंने 6 GB इंस्टॉल कर रखी है और 64 बिट पे प्रोसेसर विंडो चल रही है, ठीक है। अब तो कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है तुम अपने पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ज़बरदस्ती हाईएस्ट विंडो चलाओ, विंडोज़ 10 चलाओ। 8.1 तो पुरानी हो गई खैर, बट विंडोज़ 8.1 बेस्ट है अगर चल पाती है, ठीक है। तो 10 से भी अच्छी है और ज़बरदस्ती तुम 11 घुसा रहे हो और उसको ओवरक्लॉक कर रहे हो, प्रोसेसर गर्म कर रहे हो, तुम लोग नूब वाला काम कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? बेस्ट यूज़र अपने जो भी उसके पास अवेलेबिलिटी होती है, चाहे वो प्रोसेसर की हो, रैम की हो, स्टोरेज की हो। अब देखो मैं तुम्हें स्टोरेज दिखाऊं भी तो वो उन सभी चीज़ों को एनालाइज करता है और तब अपने प्रोसेसर को या सिस्टम को एनालाइज करके अपग्रेड करता है अगर पॉसिबल है तो। अब देखो तुमने देखा 6 GB रैम है और 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, और ये डिस्क मैनेजमेंट, ये देखो मेरे पास टोटल 500 GB की हार्ड डिस्क है और CD रोम लगी हुई है, आजकल तो आती नहीं है। बट कहने का मतलब ये है, जितनी चीज़ें तुम्हारे पास हैं उन चीज़ों के हिसाब से अपने सिस्टम को या फिर किसी भी चीज़ को एनालाइज करो, और एनहेंस कर रहे हो तो उसकी उस कैपेबिलिटी तक करो बस जितना वो हो सकता है। ज़बरदस्ती करोगे तो चाहे इंसान हो चाहे कोई सिस्टम हो छोड़ के चला ही जाएगा। नमस्ते।